Hello students, welcome to the class of Wish Academy. Today we are going to study about the accounting for partnership. In the previous video we have already discussed what is partnership क्या होती है and what is the need of partnership की need क्या है, जरूरत क्या है. इसके बाद आपने पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा था और पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स के बारे में आपने पढ़ा था. In the last video, we have already discussed about the provisions in the absence of partnership deed. Provisions और partnership deed या फिर partnership क्या होती है, अगर आपने वो complete नहीं की है session तो just go for the previous video. And now we are going to start about the accounting for partnership. इतने दिन से आप इस चैप्टर का नाम देख रहे हैं, what is accounting for partnership. Today we are going to start about the accounting for partnership. Before knowing that, देखो लास्ट ईयर बोले तो क्लास 11th में, कब क्लास 11th में आपने जो जो सीखा है अकाउंटिंग प्रोसेस का इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट वाज जर्नल, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस, देन फाइनल अकाउंट्स. क्या? फाइनल अकाउंट्स. देखिए ये चीजें आपने सीख लिया. जो रूल्स जर्नल के एप्लीकेबल होते थे क्लास 11th में, वही सेम रूल आपको यहां पर एप्लीकेबल करने. नथिंग न्यू इन द जर्नल. लेजर में आपको क्या करना है? लेजर मींस बेसिकली द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट. अलग अलग अकाउंट को मेंटेन करना ही लेजर है, जो कि आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ट्रायल बैलेंस भी पार्टनरशिप में सेम बनती है. बनता क्या डिफरेंट है वो आज हम देखते हैं. देखिए क्या, फाइनल अकाउंट. जैसे आप 11th क्लास में फाइनल अकाउंट बनाते थे तो आप उधर पर क्या बनाते थे? तीन चीजें बनाते थे. पहला, वेरी फर्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट. क्या बनाते थे आप? ट्रेडिंग अकाउंट. इस ट्रेडिंग अकाउंट से आपको या तो ग्रॉस प्रॉफिट होता था या तो ग्रॉस लॉस होता था. ठीक है ना? इस ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को आप क्या करते थे? ब्रॉट डाउन करते थे, ले करके आते थे. कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. इस प्रॉफिट एंड लॉस में आप क्या करते थे? नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड आउट करते थे. इस नेट लॉस को आप क्या करते थे या नेट प्रॉफिट को आप क्या करते थे? बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करते थे. क्या करते थे हम लोग? बैलेंस शीट बनाते थे. इस बैलेंस शीट में हम लिखते थे यहां पर कैपिटल, इसमें से हम लोग लेस करते थे, माइनस करते थे ड्रॉइंग्स. फिर आप लोग क्या करते थे? इसमें ऐड करते थे क्या? नेट प्रॉफिट. बोलो याद आया आपको? और फाइनली जो कैपिटल होती थी आप एट द एंड यहां पर लिख दिया करते थे. ये बेसिक चीजें थी जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हम इसको आगे कवर अप करेंगे. ठीक है. नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आने वाला प्रॉफिट या लॉस कहां जाता है? बैलेंस शीट में जाता है. कहां जाता है? बैलेंस शीट में जाता है. इस बैलेंस शीट में आप नेट प्रॉफिट या फिर बेसिकली आप क्या लिखते हो? असेट और लायबिलिटीज का मैनेजमेंट बताते हो, यानी कि बैलेंसेस रिकॉर्ड करते हो. बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड करते हो? असेट और लायबिलिटी का बैलेंस. ओके, दैट वाज द अकाउंटिंग व्हिच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11th. नाउ अब 12th क्लास की अकाउंटिंग में क्या आने वाला है? देखिए क्लास 12th में मैंने आपको कहा कि आपका जर्नल का जो आपने लॉजिक लगाया था, जो रूल्स आपने पढ़े थे वो सेम रहने वाले हैं. लेजर वही सेम क्राइटेरिया लेजर के लिए. ट्रायल बैलेंस भी सेम रहेगा. चेंज क्या होने वाला है? दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. वो ऐड होगा कहां पर? फाइनल अकाउंट में. जो आप फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे कहां पर? क्लास 12th में. उसमें क्या चेंज होने वाला है? देखो जैसे वहां पर आप ट्रेडिंग बनाते थे, यहां भी आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे. जब आप लिटरली अकाउंटिंग करोगे, कहीं जा करके आप अकाउंटिंग करोगे तो आप ये सारी प्रोसेस से गुजरोगे. लेकिन क्लास 12th का जो सिलेबस है उसमें आपको ट्रेडिंग नहीं बताया, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लर्न इट इन द प्रीवियस क्लास. फिर क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट.
तीसरा जो आप इस साल सीखने वाले हैं दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और लास्टली आप बनाते ही थे क्या, बैलेंस शीट। क्या बनाते थे, बैलेंस शीट। क्या नया जुड़ गया इस साल हमें नया आया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लास्ट ईयर हमने इसको नहीं सीखा। बिफोर स्टार्टिंग द अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, बिजनेस में कुछ चीजें होती हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या होती कुछ चीजें, चार्ज या चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट और कुछ चीजें होती है दैट इज नोन एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दोनों का मतलब देखो, आपके लिए फर्स्ट टाइम ये टर्म आ रहा है तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो सकती है, बट सिर्फ समझते चलो। आप देखो चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है। जब लास्ट ईयर आपने क्लास 11 में फाइनल अकाउंट बनाए थे तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लॉस में आपने वो सारी चीजें लिखी थी जो कंपलसरी है। क्लियर है, कंपलसरी मतलब कि इनको आपको पे करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दीज आर द चार्जेस अगेंस्ट द प्रॉफिट। जो प्रॉफिट है उसके चार्जेस हैं, इनको देना कंपलसरी है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं, ये क्या है, कंपलसरी है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में आती है, दैट मींस उनको देना कंपलसरी नहीं है। दे आर रिलेटेड टू हुम, पार्टनर्स। ये किससे जुड़ी हुई होती है, पार्टनर्स से। यहां पर आप क्या करते हो, प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट बनाते हो, मतलब ये प्रॉफिट ऐसा बन जाए जो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। अगेन ये चार्जेस है, इनको देना कंपलसरी। फॉर एग्जांपल इफ यू टुक द लोन फ्रॉम द फर्म, कहीं से भी आपने लोन लिया, फाइनेंशियल फर्म है, बैंकिंग सेक्टर, कहीं से भी आपने लोन लिया, आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं कहता हूं मैंने लोन लिया 1 लाख रुपए का और मुझे उस पर इंटरेस्ट देना 10,000, मैं जाके कहता हूं मेरे वीडियोस नहीं चल रहे, मेरा बिजनेस ठप पड़ा हुआ है, क्या वो लोग मेरा इंटरेस्ट माफ कर देंगे? नो, दे आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट माई इंटरेस्ट। वो मेरा इंटरेस्ट माफ नहीं करने वाले। तो क्या होगा, क्या वो इंटरेस्ट देना कंपलसरी है मुझे उनको? बिल्कुल कंपलसरी है। अगर ये कंपलसरी तो ये क्या हो गया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, देना ही पड़ेगा। अदरवाइज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम एक टीम है, हम पार्टनर्स है जो यहां पर काम कर रहे हैं। मुझे प्रॉफिट नहीं होता, मैं पार्टनर को समझाता हूं यार इतना इतना प्रॉफिट हुआ, इस बार क्या एडजस्ट कर सकते हैं, वो एडजस्ट कर लेंगे। दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है, कंपलसरी नहीं है ये। आ रही बात समझ में? तो दो चीजें आपको याद रखना है, चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है? चलिए देखिए, अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आप करोगे कैसे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाते कैसे हो? चूंकि ये एक अकाउंट है तो आपको पता होगा इसका फॉर्मेट टी फॉर्मेट बनेगा। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, कुछ अकाउंट के फॉर्मेट में डेट का कॉलम होता है और कुछ में नहीं होता। जैसे इसमें डेट का कॉलम नहीं होता बिकॉज इट इज बीइंग मेंशन्ड और प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर एंडिंग, आप देखो जिस ईयर के लिए आप बना रहे हो, जिस एंड के लिए, आपको तो पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लास्ट में बनता है ना। ऐसा तो नहीं कि साल भर आपको बनाना है, मतलब हमने 1 जनवरी को बना लिया, फिर 5 फरवरी को बना लिया, फिर 25 मार्च को बना लिया, अलग अलग डेट्स को हमको नहीं बनाना होता है, ये लास्ट में बनता है। जब पता है कि लास्ट में बनता है तो डेट का कॉलम क्यों रखें? डेट का कॉलम रखने की जरूरत नहीं है। तो क्या क्या फॉर्मेट में रहेगा, पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट, उसका सिंबल, देन पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट का सिंबल। क्लियर ये चीज? दिस विल बी द फॉर्मेट ऑफ व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दो साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट। कोई भी अकाउंट हो, अकाउंट के दो साइड होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। कोई आपसे ये पूछता है इसका नेचर कैसा है तो प्लीज बताइएगा इट इज ऑफ नॉमिनल नेचर, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में ही क्या होता है, गेन, प्रॉफिट,
लॉस एक्सपेंस पढ़ा होगा आपने क्लास 11th में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो नॉमिनल नेचर होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अब देखो, आपको मैंने बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, देन प्रॉफिट एंड लॉस, देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन होता है किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन होगा किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सबसे पहले हम लोग इधर लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन अमाउंट। डायरेक्टली आप अमाउंट लिखेंगे। कुछ एक्सेप्शनल केस आपको बता देता हूं। क्या होता है, कुछ चीजें जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट थी, मतलब जिनको डिडक्ट करना कंपलसरी था, अरे डिडक्ट करना कंपलसरी था, लेकिन वो रिकॉर्ड कहां होती थी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपने वहां पर उनकी एडजस्टमेंट नहीं करी। आपको बोल देता है, मान लो इंप्लॉय सैलरी हैज नॉट बीन डिडक्टेड फ्रॉम दैट नेट प्रॉफिट, तो आपको क्या करना है? अंदर कुछ नहीं, जो प्रॉफिट दिया रहेगा उसमें से आपको क्या करना है? नेट प्रॉफिट को माइनस कर देना है। सॉरी, नेट प्रॉफिट में से सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज क्या करेंगे आप? माइनस कर देंगे। जो अमाउंट आएगा दैट इज द फाइनल नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। नेट प्रॉफिट लिखने के बाद जो जो चीजें प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगी वो आप क्रेडिट करेंगे, और जो जो चीजें प्रॉफिट को कम करेंगी उसे आप क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। लेकिन माइंड इट दैट दीज ऑल पर्टिकुलर शुड बी रिलेटेड टू द पार्टनर्स। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ना, तो एप्रोप्रिएट प्रॉफिट किसके लिए? पार्टनर्स के लिए। तो यहां पर आपको क्या लिखना है? सिर्फ और सिर्फ पार्टनर से जुड़ी हुई चीजें लिखनी है, नथिंग एल्स। चलिए देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट लिखा, प्रॉफिट को बढ़ा कौन सकता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। रिमेंबर, मान लो ये मेरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मैं इसका मालिक हूं, ठीक? ये मेरा बिजनेस है, मैं इसका मालिक हूं। बिजनेस से मैं पैसा लेता हूं, ये ड्रॉइंग्स है। इसके बदले में मैं इंटरेस्ट देता हूं, तो ये मेरे बिजनेस के लिए ये इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? एक इनकम हो जाएगी। क्लियर है? ये एक इनकम हो जाएगी। मेरी फर्म की इनकम मेरे प्रॉफिट को बढ़ाएगी, इसलिए मैं उधर कहां लिखूंगा उसे? क्रेडिट में। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब हो सकता है, जैसे हमने दो पार्टनर्स को लेकर के अकाउंटिंग शुरू की थी इस चैप्टर की, एक्स और वाई, हो सकता है एक्स का अमाउंट अलग हो, तो आप क्या करेंगे? यहां लिखेंगे एक्सेस कैपिटल अकाउंट, जो भी पैसा एक्स के कैपिटल से निकालना है, और वाइज कैपिटल अकाउंट, दोनों के कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाल के टोटल इंटरेस्ट जो आपको मिला, आपको बोले तो अकाउंटेंट ऑफ द फर्म, फर्म को जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो आप यहां लिख दोगे। अच्छा, कोई और तरीका है क्या जिससे फर्म को इनकम हो जाए? वो भी पार्टनर के माध्यम से। अलग बहुत सारा है, रेंट आ जाएगा, कमीशन मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, बहुत से हैं, लेकिन पार्टनर के जरिए होने वाली यही एक इनकम है। पार्टनर को फर्म क्या क्या दे सकती है एज अ एक्सपेंस? इसका जस्ट अपोजिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अपोजिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लिख दो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप समझो ये चीज क्या है। जैसे मैं ओनर हूं, ये मेरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैं इसका ओनर, ये मेरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैंने इसमें कैपिटल लगाया। ओनर्स कंट्रीब्यूशन इज व्हाट? कैपिटल। ओनर का कंट्रीब्यूशन ही कैपिटल है। मैंने इसमें क्या कर दिया? बहुत सारा कैपिटल लगाया, उसके बदले में मुझे प्रॉफिट तो मिलेगा। पर मान लो ये पार्टनरशिप फर्म है, तो कुछ सेल्फिश पार्टनर, मान लेते हैं मैं ही एक सेल्फिश पार्टनर हूं, तो मैं क्या कहूंगा? मुझे इसके बदले में इंटरेस्ट चाहिए। अगर लॉस हुआ तो मैंने ज्यादा कैपिटल लगाया तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाए। तो इंटरेस्ट कौन देता है? फर्म देती है इंटरेस्ट। किसे? एक पार्टनर को, एक ओनर को। तो फर्म अगर कुछ दे रही तो उसके लिए क्या एक्सपेंस है, और एक्सपेंस खर्चे, उनके कारण क्या होने वाला है? नेट प्रॉफिट कम होने वाला है। मतलब डेबिट, जो क्रेडिट है वो क्या करोगे आप? डेबिट करोगे। तो यहां पर आप लिख दोगे अलग अलग पार्टनर से मिला एक्सेस कैपिटल अकाउंट, जो भी एक्स के कैपिटल से इंटरेस्ट दिया गया हमने दिया। वाइज कैपिटल अकाउंट, वाई को जो भी इंटरेस्ट दिया हमने उसके कैपिटल में, उन दोनों का टोटल। क्लियर है? और क्या मिलता है पार्टनर को? सैलरी मिलती है। देखो अलग अलग के लिए मैं बार बार ये कैपिटल अकाउंट नहीं लिखूंगा। अगर दोनों पार्टनर है तो दोनों पे आप बार बार करेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा, वरना डायरेक्टली टू सैलरी अकाउंट। ठीक है? कुछ लोग बोलेंगे कि हमारी बुक की फॉर्मेट में कैपिटल और करेंट दोनों लिखा है।
टाइप्स ऑफ अकाउंट मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप सीरीज वाइज पढ़ते चले जाएं, आई एम डैम श्योर आपको अकाउंटिंग बहुत अच्छे से आएगी। ओके, सो सैलरी आपने दिया, ओनर को क्या दे सकते हो, पार्टनर को क्या दे सकते हो, कमीशन दे सकते हो उसके काम के बदले, ठीक है। आप बोनस भी दे सकते हो, टू बोनस, जिसको अलग अलग दे रहे हो तो एक्सेस कैपिटल वाइस कैपिटल अलग अलग लिखते रहना। ओके, दीज आर द अमाउंट्स। अब आपको याद होगा मैंने थोड़ा पहले आपको ये बोला था, जब पार्टनरशिप डीड नहीं थी तो प्रोविजन कहता था कि आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम अलाउ करना है। यहां पर मैं क्यों नहीं लिख रहा हूं उसको, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, देना कंपलसरी है, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या होता है, एक तरह का चार्ज है प्रॉफिट के अगेंस्ट में, तो यहां पर तो नहीं आएगा बिकॉज यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर आप इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नहीं लिखेंगे, रिमेंबर दैट। अगर मान लो देना है तो यहां पर माइनस कर देंगे, मैंने आपको बताया था जो चीज चार्ज है और डिडक्ट नहीं हुई तो यहां पर डिडक्ट कर देंगे नेट प्रॉफिट में से। ओके, बोनस आपने लिख दिया। अब क्या हुआ, इस साइड का टोटल आपने किया, देखो अकाउंट को हम क्लोज करेंगे, इस साइड का आपने टोटल किया, जो भी अमाउंट ज्यादा आता है, हो सकता है डेबिट ज्यादा, हो सकता है क्रेडिट ज्यादा हो, ठीक है ना। अगर डेबिट ज्यादा है तो दोनों साइड डेबिट का टोटल लिख दो, अगर क्रेडिट ज्यादा है तो दोनों साइड क्रेडिट का टोटल लिख दो। जिस साइड कम होता है उस साइड हम बैलेंस निकालते हैं। लेट्स से यहां का टोटल मान लो 1 लाख रुपीस आ रहा है और यहां का ये सारा टोटल जो है कमीशन बोनस और सब कुछ मिला करके 80,000 आ रहा है। तो जिस साइड अमाउंट कम होता है उस साइड आप क्या लिखते हो, बैलेंस लिखते हो, ठीक। ये बैलेंस काय का बचा भैया, प्रॉफिट का बैलेंस बचा। तो प्रॉफिट किसका किसका अधिकार है, मेरा है ना, मेरा बिजनेस है तो मेरा अधिकार होगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये प्रॉफिट बटेगा पार्टनर्स के बीच में, तो आप लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, भाई दो पार्टनर्स हैं, एक एक्स है तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा वो लिख दोगे आप, डिपेंडिंग ऑन देयर रेशियोज, एंड वाइज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, दोनों जो भी प्रॉफिट बचा उसको अपने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। रेशियो क्या होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कैसे, क्लियर है। अब देखिए आपको ये क्लियर हो गया होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना कैसे। यहां आपको सिर्फ और सिर्फ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो भी कुछ रह गए हैं नेट प्रॉफिट में से डिडक्ट होने के लिए पहले ही आपको यहां पर डिडक्ट कर देने हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की क्लास पूरी तरह से क्लियर होगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज कमेंट अस एंड डीएम अस ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।